जय हिंद दोस्तों। क्या जवान हो या अधिकारी हो, उसके प्रमोशन या उसकी पोस्टिंग, उसकी बेनिफिट में फौज मनमानी कर सकती है? क्या फौज के नियम इसलिए हैं कि यदि किसी का फायदा हो रहा है वहां पर रुकावट खड़ा कर दो? ऐसी चीजों के लिए हमारे को एएफटी में जाना पड़ता है, आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में। अभी हमारे 17 अधिकारी, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर रैंक के, इन्होंने एएफटी का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उनका प्रमोशन रोक दिया गया था। और प्रमोशन किस लिए वजह से रोक दिया था, आइए बोर्ड के जरिए समझते हैं। फौज की मनमानी पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फौज हमेशा मनमानी नहीं कर सकती। यदि आपका कोई मेडिकल बोर्ड्स है, आपके इंक्रीमेंट है, आपके प्रमोशंस हैं, उसमें कंडीशंस को बदला नहीं जा सकता। इन्होंने 2020 में कंडीशन लगा दी, यदि कोई स्पेशल रैंक ले रहा है, फुल कर्नल बन रहा है, ब्रिगेडियर बन रहा है, सूबेदार मेजर बन रहा है, या आप जेसीयू बन रहे हो, तो आपके लिए फिट होना जरूरी है। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, किसी को हो गया, कुछ लाइफ टाइम डिजीज है, किसी को हो गए, इंडिविजुअल का कोई दोष नहीं है, एएफटी ने माना। और अब इनका क्या है, इन्होंने बोला यदि आपको प्रमोशन बड़ा मिल रहा है तो आपको एसआरएमबी कराना पड़ेगा, स्पेशल रिव्यू मेडिकल बोर्ड फॉर प्रमोशन। क्या प्रमोशन लागू? उसमें 2020 का एक नियम है कि आप, डॉक्टर बोलता है कि आप 9000 फीट पर नौकरी नहीं कर सकते, यानी आप हाई एल्टीट्यूड में पोस्टिंग नहीं जा सकते, तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसके अगेंस्ट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर, इन सब ने केस डाला एएफटी में, और केस एएफटी का फिर निर्णय आया नहीं, ये फौज की मनमानी, ऐसा नहीं है। इसके लिए आप न्यू एसआरएमबी बोर्ड बनाइए, उसकी कंडीशंस चेंज करिए। कंडीशन ये नहीं हो सकती कि बंदा पोस्टिंग नहीं जा सकता, प्रमोशन मिलेगा, बहुत सारी नीचे की जगह वहां काम कर सकता है, 1.5 साल ऊपर नहीं रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे दूसरे जा सकते हैं, जो फिट हैं वो जाएंगे। प्रमोशन को फिर उनको हरी झंडी दी, यानी उनकी जीत हुई। 17 अफसरों का रुका था प्रमोशन। ये संदर्भ ये है कि आपकी पेड अलाउंसेस पे कुठाराघात हो, आपके प्रमोशन पे हो, चाहे कहीं हो। एयरफोर्स में ऐसा नहीं होता, नेवी में ऐसा नहीं होता, आर्मी में हमेशा कोई ना कोई अड़ंगा डाल दिया जाता है कि कोई भी पैसा आपको मिलने वाला है, कोई भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। पहली बात तो हम लेने के लिए ज्यादा रोते नहीं है, लेकिन नियम के अनुसार भी बहुत सारे अवरुद्ध कर दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं ले पाते, और बाद में हमें एएफटी की शरण में जाना पड़ता है। और एएफटी इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छे पुराने अफसर्स हैं जो जाके काम कर रहे हैं, उन्होंने लॉ किया हुआ है कि जवानों का जो राइट हक है उसको दिलाने के लिए पूरे प्रयासरत हैं। थैंक यू दोस्तों।